राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। पुरानी पेंशन बहाली सरकार कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा। विजय कुमार बंधु। वाराणसी स्थित उत्तर रेलवे सामुदायिक भवन में एनपीएस निजीकरण भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु ने कहा कि एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा 1 जून 2023 गांधी आश्रम भितरहवा चंपारण विहार से शुरू हुई है, जो कई राज्यों से गुजरते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए 24 जून 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में पहला चरण पूरा करेगी। आगे उन्होंने कहा कि आज पुरानी पेंशन बहाली सरकार कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। फ्रंट एंगेज्ड एनपीएस इन रेलवे राष्ट्रीय महासचिव कौम राजेंद्र पाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली हमारा लक्ष्य है। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉक्टर कमल उसरी ने कहा कि बालासोर उड़ीसा रेल दुर्घटना का मुख्य कारण रेलवे का अंधाधुंध निजीकरण व रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार है। आगे उन्होंने कहा कि रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जारी संघर्ष को आम आवाम की भागीदारी के साथ रोका जाएगा। एनपीएस व निजीकरण भारत जोड़ो यात्रा में दर्जनों लोग भागीदारी कर रहे हैं। यह यात्रा रोज सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करती है। स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम के मुख्य संयोजक NER FAN PSR कौम राकेश कुमार, शशि शंकर द्विवेदी, बुल्लू पाल, विवेकानंद, निरंजन सिंह, सुदीप कुमार, इमरान अंसारी, निरंजन कुमार, संतोष सिंह, संजय कुशवाहा, कलामुद्दीन पप्पू सिंह, PK यादव, एलरसा मंडल मंत्री KP यादव, हरिशंकर यादव, संतोष हाणाजी, राजेश कुमार, UP के सिंह, वीरेंद्र पाल, मनीष श्रीवास्तव, धनंजय राय, संजीत कुमार, मंजीत कुमार, अनिल मास्टर, गोपाल जी, प्रशांत श्रीवास्तव आदि पेंशन विहीन साथियों, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो आदि पेंशन विहीन साथियों एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकर लगातार सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कि भाजपा सरकार इन कर्मचारियों के दुख दर्द को समझेगी? भाजपा सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, क्योंकि अभी हमारी वार्ता हुई थी प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से, तो मैंने एक पत्र उनको दिया था कि जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्होंने पत्र लिखा था कि नहीं, पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए। आज वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं तो उनको पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए। पुरानी पेंशन एक बुढ़ापे की लाठी कही जाती है और सरकार को इसमें निर्विवाद ढंग से जो है पुरानी पेंशन को जो है उसको बहाल कर देना चाहिए। इस पर हम लोग सदन में कई बार लड़ चुके, जो है कई बार इस पर संघर्ष हो चुका, लेकिन सरकार का जू नहीं रेंग रहा है, जबकि यह पूरे देश और प्रदेश की शिक्षक और कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के लोग आंदोलित हैं। सरकार कर रही है कि सरकार होती है जो चाहे सो कर ले, लेकिन कानून और संविधान से ऊपर सरकार नहीं होती है। जब शिक्षा भारत के संविधान में जो है यह व्यवस्था है कि शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा पर सरकार पैसा खर्च करेगी, इसके निजी हाथों में नहीं दिया जा सकता, तो लेकिन सरकार निजी हाथों में देने का पूरा प्रयास कर। पुरानी पेंशन को लेकर आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी है सामने, जैसे चुनाव काहे के लिए होता है? विधायक को सांसद बनाने के लिए कि हमारी समस्याओं का हल करने के लिए। और चुनाव के समय अगर अपनी मांगों को नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे अब। और निश्चित रूप से अटेवा और तमाम सहयोगी संगठन, रेलवे के संगठन, PW, तो तमाम सारे संगठन इस लड़ाई में साथ में हैं। हमारी एक मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली हो और निजीकरण की समाप्ति हो, ये हमारी मांग है। और इसी को लेकर के 1 जून से गांधी जी की वो कर्मभूमि चंपारण से यात्रा शुरू हुई है। आज प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस आए हैं और प्रधानमंत्री जी को बताने आए हैं
कि 24 आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर हमारी पेंशन नहीं आई तो आपके भी खतरे की घंटी होगी। और ये जो नौजवान उतरा है, जो आपने सैलाब देखा, ये किराए के नहीं हैं, ये पेंशन का जून में जुनून है जो सड़कों पर इस जून के महीने में उतरे हुए हैं। हमारी लड़ाई और यात्रा जाएगी पूरे देश के अंदर। विधानसभा जो मुद्दा था पुरानी पेंशन, वो जीता। 403 सीटों में 312 सीटों पर पोस्टल बैलेट में जिन्होंने वादा किया उनको जिताया गया था। और हिमाचल में आपने परिणाम देखा, कर्नाटका में देखा, लोकसभा में भी देखेंगे। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं हैं, हम अपने मुद्दे के समर्थन में, पार्टियां तय करें कि हमारे विरोध में है, समर्थन में है। ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जिन्होंने बंद किया दे देंगे, जिन्होंने किसान बिल लाया था उन्होंने वापस किया। ऐसे ही NPS का बिल जिन्होंने लाया है उनको वापस करना पड़ेगा। और ये जनसैलाब पूरे देश के अंदर चल रहा है।